राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तब वह विस्मय से पूर्ण और रोमांच से युक्त अर्जुन श्री कृष्ण जी को सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोला। फिर वह अर्जुन महान आश्चर्य में संपूर्ण जगत का अपने शरीर के एक देश से ही आधार बने हुए तथा सबका परिवर्तन करने वाले और अत्यंत आश्चर्यपूर्ण अनंत ज्ञान आदि कल्याण में गुण गणों से समन्वित परम देव भगवान को देखकर विस्मय से भर गया और रोमांच युक्त हुआ। सिर से दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोला। अर्जुन जी बोले, हे देव, आपके देह में सब देवताओं को, प्राणियों के विभिन्न समूहों को, ब्रह्मा को, कमलासन ब्रह्मा के मत में रहने वाले महादेव को, समस्त ऋषियों को और तेजस्वी सर्पों को मैं देख रहा हूँ। हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को देख रहा हूँ तथा विभिन्न प्रकार के प्राणियों के समस्त समुदायों को तथा ब्रह्मांड के स्वामी चतुर्मुख ब्रह्मा को, वैसे ही कमलासन इस को, कमलासन ब्रह्मा में स्थित यानी उसके मत में स्थित इस महादेव को तथा देवर्षि नारद प्रभृति समस्त ऋषियों को और वासुकी तक्षक आदि तेजस्वी सर्पों को देख रहा हूँ। आपको मैंने एक बाहु, उदर, मुख, नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूप वाला देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं न आपके अंत को देख पाता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। आपको मैं अनेक बाहु, उदर, मुख, नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूप वाले देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं न आपके अंत को देख पाता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। आपको अनेकों बाहु, उदर, मुख और नेत्रों से युक्त सब ओर से अनंत रूप वाले देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, विश्व के नियंता और विश्व शरीर आप असीम हैं, इसलिए मैं आपके अंत, मध्य और आदि को नहीं देख पा रहा हूँ। तेज के पुंज, सब ओर से दीप्यमान, सब ओर से कठिनतापूर्ण देखे जाने वाले, प्रज्वलित अग्नि तथा सूर्य किसी प्रभाव वाले और अपरमेय स्वरूप आपको मैं किरीट, गदा एवं चक्र धारण किए देखता हूँ। मैं आपको तेज की राशि, सब ओर से दीप्यमान, सब ओर से देखे जाने बहुत कठिन, प्रदीप्त अग्नि और सूर्य के समान तेज वाले अपरमेय स्वरूप तथा मुकुटधारी, गदाधारी और चक्रधारी भी देख रहा हूँ। आप जानने योग्य परम अक्षर हैं, आप इस विश्व के परम निधान हैं, आप अविनाशी हैं, शाश्वत धर्म के रक्षक हैं और सनातन पुरुष है। इस प्रकार मैंने आपको जाना है। दो विद्याएं जानने योग्य हैं इत्यादि उपनिषद वाक्यों में जानने योग्य बतलाया हुआ परम अक्षर आप ही हैं। इस विश्व के परम निधान, इस विश्व के परम आधार रूप आप ही हैं। आप अविनाशी, नाश रहित हैं। अभिप्राय यह है कि आप जैसे रूप वाले, जिन गुणों से युक्त और जिस प्रकार के वैभव से युक्त हैं, उसी रूप में सदा रहते हैं। आप शाश्वत धर्म के रक्षक हैं। इस प्रकार के अवतार धारण करके सनातन नित्य वैदिक धर्म की आप ही रक्षा किया करते हैं। मेरे मत से आप सनातन पुरुष हैं। मैं इस महापुरुष को जानता हूँ। परात्पर श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त होता है इत्यादि श्रुति वाक्यों में कहे हुए सनातन पुरुष आप ही हैं। इस प्रकार मैंने आपको जाना है। तात्पर्य यह है कि यदु कुल तिलक, आपको मैंने ऐसे प्रभावशाली रूप में इस समय प्रत्यक्ष देखा है। मैं आपको आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत शक्तिशाली और अनंत भुजाओं से युक्त, चंद्र सूर्य के समान नेत्र वाले, प्रज्वलित अग्नि के समान मुख वाले और अपने तेज से इस विश्व को तपाते हुए देख रहा हूँ। मैं आपको अनादि, मध्यांत, आदि, मध्य और अंत से रहित
और अनंत वीर्य, असीम एवं अतिशय वीर्य सामर्थ्य से युक्त देख रहा हूँ। यहाँ वीर्य शब्द अन्य शक्तियों के उपलक्षण के लिए है। अभिप्राय यह है कि मैं आपको असीम, अतिशय ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, शक्ति और तेज के भंडार रूप देख रहा हूँ तथा अनंत बाहु, असंख्य भुजाओं से युक्त देख रहा हूँ। यह कथन भी उपलक्षण के लिए ही है। अभिप्राय यह है कि अनंत भुजा, उदर, पैर और मुख आदि से युक्त देख रहा हूँ तथा चंद्रमा और सूर्य के समान प्रसाद, शीतलता एवं प्रखर ताप वाले समस्त नेत्रों से युक्त देख रहा हूँ। अपने अनुकूल रहने और नमस्कार आदि करने वाले देव आदि के प्रति आपकी दृष्टि का प्रसाद है और उनसे विपरीत असुर, राक्षस आदि के प्रति आपकी दृष्टि प्रताप, संताप फैलाती है। ऐसी ही बात आगे कहेंगे भी। रक्षांसि भीतमने दिशो द्रवन्ते सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। तथा मैं आपको प्रज्वलित अग्नि के समान मुख वाले, प्रलयकालीन प्रदीप्त अग्नि के समान सबका संहार करने में समर्थ मुखों से युक्त देख रहा हूँ। इसी प्रकार अपने तेज से इस विश्व को तपाते हुए देखता हूँ। दूसरों को पराभूत करने की सामर्थ्य का नाम तेज है। सो अपने तेज के द्वारा इस समस्त विश्व को तपाते हुए आपको मैं देख रहा हूँ। अभिप्राय यह है कि इस प्रकार सबके स्रष्टा, सबके आधार रूप, सबके शासक, सबके संहारकर्ता, ज्ञान आदि अपरिमित गुणों के समुद्र, आदि, मध्य और अंत से रहित ऐसे दिव्य देश से युक्त आपको जैसा मुझे उपदेश मिला था वैसे रूप में साक्षात देख रहा हूँ। शंका: एक ही दिव्य शरीर में अनेक उदर आदि का होना कैसे संभव है? उत्तर: इस प्रकार संभव है। अनंत परिमाण वाले एक कटी प्रदेश से ऊपर की ओर प्रकट हुए पूर्वोक्त अनेक दिव्य उदर आदि हो सकते हैं तथा नीचे की ओर उपयुक्त अनेक दिव्य पैर भी हो सकते हैं। फिर प्रत्येक मुख में 2 नेत्र हो सकते हैं। इसमें भी कोई विरोध नहीं है। आपको ऐसे रूप में युक्त देखकर देवादि और मैं भी, हम सभी अत्यंत व्यथित हो रहे हैं या कहते हैं। हे महात्मन, द्युलोक और पृथ्वी का यह मध्य भाग और सारी दिशाएं एक आपसे ही व्याप्त है। आपकी इस अद्भुत उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं। द्यु शब्द और पृथ्वी शब्द, ये दोनों ही ऊपर और नीचे के सब लोकों का संकेत करने के लिए हैं। द्यु और पृथ्वी के बीच का जो अवकाश है, जिस अवकाश में समस्त लोक विद्यमान है, ऐसा यह समस्त अवकाश और समस्त दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हो रही हैं। हे महात्मन, जिसकी सीमा अथवा इयता न बताई जा सके, ऐसी मनोवृत्ति से युक्त विशाल हृदय वाले भगवान, आपके इस अद्भुत उग्र रूप को देखकर अनंत विस्तार वाले अति अद्भुत और अत्यंत उग्र आपके रूप को देखकर तीनों लोग अत्यंत व्यथित हो रहे हैं। अभिप्राय यह है कि युद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्मादि देवता, असुर, पितृगण, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष और राक्षसों में अनुकूल, प्रतिकूल और मध्यस्थ रूप जो तीनों लोक हैं, वे सब के सब अत्यंत व्यथित हो रहे हैं, बहुत डरे हुए हैं। ये देवताओं के संग आप में ही समा रहे हैं। कितने ही भयभीत वे हाथ जोड़े स्तुति कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के संग कल्याण हो ऐसा कहकर आपके अनुरूप बड़ी बड़ी स्तुतियों से आपका स्तवन कर रहे हैं। ये श्रेष्ठ देव समुदाय विश्व के आश्रय रूप आपको देखकर हर्षित चित्त से आपके समीप आ रहे हैं। उनमें कितने ही तो अत्यंत उग्र और अत्यंत अद्भुत आपकी आकृति को देखकर भयभीत हुए हाथ जोड़कर अपने अपने ज्ञान के अनुसार स्तुति रूप वचनों का उच्चारण कर रहे हैं। दूसरे महर्षि और सिद्धों के संग जो भले बुरे तत्व को यथार्थ समझने वाले हैं, वे स्वस्ति कल्याण हो ऐसा कहकर आपके अनुरूप विस्तृत स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं।
रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों स्वनी कुमार, मरुत, उष्मपा, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समूह, ये सब के सब विस्मित वे आपको देख रहे हैं। उष्मपा पितरों का नाम है, क्योंकि श्रुति में पितर उष्मभागी होते हैं ऐसा कहा है। ये इस श्लोक में बतलाए हुए सब के सब विस्मय में भरकर आपको देख रहे हैं। हे महाबाहो, बहुत मुख नेत्रों वाले, बहुत भुजा, जांग और पैरों वाले, बहुत उदर वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण भयानक आकार वाले आपके महान रूप को देखकर ये लोग और मैं सभी अत्यंत व्यथित हो रहे हैं। बहुत सी दाढ़ों के कारण भीषण आकार वाले आपके इस रूप को देखकर पूर्वोक्त प्रतिकूल, अनुकूल और मध्यस्थ तीनों प्रकार के लोग और मैं, हम सभी अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। हे विष्णु, आपको नभस्पर्शी, प्रकाशमान, अनेक वर्णों वाला, फैलाए हुए मुखों वाला और प्रज्वलित विशाल नेत्रों वाला देखकर अत्यंत व्यथित चित्त हुआ मैं निस्संदेह धृति और शांति को नहीं पा रहा हूँ। वह विनाशी परम व्योम में है, आदित्य के समान वर्ण वाले और अंधकार माया से अत्यंत दूर, इस विनाशी रजोमय लोक से दूर रहने वाले, जो इसका अध्यक्ष है वह परम व्योम में है इत्यादि श्रुतियों में प्रसिद्ध त्रिगुणमयी प्रकृति से अतीत परम व्योम नित्य भगवत धाम का वाचक यहाँ नभस शब्द है, क्योंकि विकार सहित प्रकृति तत्व और सब अवस्थाओं में स्थित समस्त पुरुष समुदाय का स्वरूप बताकर यहाँ नभा सप्रसम पद का प्रयोग किया गया है तथा द्यावा पृथ्वी व्योर्ध मदमंत्रम ही व्याप्तम त्वेकेन, इस कथन से प्राकृत आकाश की बात तो पहले ही कह दी गई है। इससे भी यहाँ नभस शब्द का अर्थ उपयुक्त सिद्ध होता है। तेज से जलते हुए, अनेक वर्ण वाले, फैलाए हुए मूर्खों वाले और प्रज्वलित विशाल नेत्रों वाले आपको देखकर अत्यंत व्यथित अंतरात्मा, अत्यंत भयभीत चित्त वाला मैं धृति नहीं पा रहा हूँ, देह को धारण नहीं कर पा रहा हूँ तथा मन और इंद्रियों की शांति नहीं पा रहा हूँ। अर्जुन के कथन का अभिप्राय यह है कि विष्णु व्यापक परमेश्वर आपके सर्वव्यापी, अतिशय अत्यंत अद्भुत और अत्यंत घोर रूप को देखकर मेरे सारों अंगोपांग अत्यंत शिथिल हो रहे हैं और इंद्रियां व्याकुल हो रही हैं। आपके प्रलय अनल के समान और विकराल दाढ़ों वाले मुखों को देखकर न मुझे दिशाएं सूझती हैं और न शांति ही पाता हूँ। हे जगत निवास, हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाइए। प्रलयकालीन अग्नि के समान सबका संहार करने में प्रवृत्त आपके अत्यंत घोर मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जान पा रहा हूँ और मुझे सुख भी नहीं मिल रहा है। हे जगत के आधार, हे देवेश, ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी परम महान ईश्वर, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। जिस प्रकार मैं प्रतिकस्त हो जाऊं वैसा ही कीजिए। इस प्रकार समस्त जगत की स्थिति और प्रवृत्ति अपने अधीन दिखलाकर पार्थ के सारथी श्री कृष्ण जी ने कपट से राजवेश धारण करके स्थित हुए धृतराष्ट्र के पक्ष वाले असुरवंशी राजाओं का और युधिष्ठिर के पक्ष में घुसे हुए असुरवंशी राजाओं का संहार करके पृथ्वी के भार हरण रूपी अपने अभिलिषित कार्य को अपने ही द्वारा किया जाने वाला अर्जुन को दिखलाया। और वह अर्जुन भगवान की कृपा से प्राप्त दिव्य नेत्रों के द्वारा श्री भगवान के सृष्टि रचना आदि सारे ऐश्वर्य को प्रत्यक्ष देखकर तथा उस सब के आत्मा रूप भगवान में ही भविष्य में होने वाले धृतराष्ट्र के पुत्र आदि के संहार को भी देखकर यह बोला। ये धृतराष्ट्र के समस्त पुत्र भी सभी राजाओं के समूहों के साथ तथा भीष्म, द्रोण और वह सुतपुत्र कर्ण भी हमारे मुख्य योद्धाओं के साथ बड़ी जल्दी से आपके विकराल और भयंकर दाढ़ों वाले मुखों में घुसे चले जाते हैं। कितने ही तो चूर्ण वे सिरों के साथ दांतों के दराजों में लगे दिखाई देते हैं। वे सब धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि तथा भीष्म, द्रोण और सुतपुत्र कर्ण
उनके पक्ष वाले समस्त पृथ्वीपतियों के समूहों सहित और हमारे पक्ष के भी कितने ही मुख्य योद्धाओं सहित बड़ी जल्दी से आपके जो दाढ़ों के कारण विकराल एवं भयंकर हैं, ऐसे मुखों में नष्ट होने के लिए घुसे चले जा रहे हैं। उनमें से कितने ही जिनके मस्तक चूर्ण हो गए हैं, आपके दांतों के अंतरालों में लगे दिखाई दे रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह समुद्र की ओर मुख किए दौड़े जाते हैं, वैसे ही नरलोक के वीर आपके सब ओर से प्रज्वलित मुखों में घुसे जाते हैं। जैसे पतंग अपने नाश के लिए पूरे वेग से प्रज्वलित अग्नि ज्वाला में प्रवेश करते हैं, वैसे ये लोग भी पूरे वेग से अपने नाश के लिए आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। ये सब राजा लोग जैसे बहुत सी नदियों के जल प्रवाह समुद्र में गिरते हैं और जैसे पतंग जलती हुई अग्नि में प्रवेश करते हैं, वैसे ही अपने आप दौड़ते हुए अपने नाश के लिए आपके अत्यंत प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, आप अपने प्रज्वलित मुखों से सब ओर से सभी लोगों को अपना ग्रास बनाते हुए उनके रुधिर से भीगे अपने ओंठों को भी जीभ से बारंबार चाट रहे हैं और आपकी उग्र प्रभा किरण अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके तपा रहे हैं। आप उन समस्त राजा लोगों को क्रोध के वेग से प्रज्वलित मुखों के द्वारा अपना ग्रास बनाकर उनके रक्त से भीगे हुए होंठ आदि को बार बार चाट रहे हैं। आपकी अत्यंत घोर प्रभा किरणें अपने तेज अपने प्रकाश के द्वारा समस्त जगत को परिपूर्ण करके प्रखर रूप से तप रही है। अपने अविनाशी स्वरूप को दिखलाइए। इस प्रकार आपके निरंकुश स्वतंत्र ऐश्वर्य का साक्षात करने की इच्छा से मेरे द्वारा प्रार्थना किए जाने पर आपने निरंकुश ऐश्वर्य का दर्शन कराते हुए इस अत्यंत घोर रूप को प्रकट किया। इसलिए मुझे बतलाइए कि उग्र रूपधारी आप कौन हैं। आपको नमस्कार हो देव श्रेष्ठ, आप प्रसन्न हो जाइए। आप आदि पुरुष को मैं जानना चाहता हूँ कि क्योंकि आपकी प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता हूँ। मैं आपको जानना चाहता हूँ कि अत्यंत घोर रूपधारी आप कौन हैं और क्या करने को उद्यत हुए हैं। आपके अभिलषित प्रवृत्ति को मैं नहीं जानता था, यह आप मुझको बतलाइए। हे देवश्रेष्ठ, हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न हो जाइए। तात्पर्य यह है कि अमुक अभिप्राय से अमुक कार्य करने के लिए यह संहारक रूप प्रकट किया है, यह सब बदलाकर प्रसन्न स्वरूप हो जाइए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।